हाय गाइस, दिस इज शुभम। और आज के इस वीडियो में मैं लेके आया हूँ एक दमदार यहाँ पे चार्ट पैटर्न बना है जिस कंपनी में, और कंपनी का नाम है दीपक नाइट्राइट। जी हाँ, काफी पुरानी कंपनी है, 1970 की बनी हुई, जो कि केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट यहाँ पे बनाती है। और बड़ोदरा बेस्ड इसका जो है वहाँ ओरिजिन है। और इसका चार्ट पैटर्न देखेंगे तो काफी अट्रैक्टिव यहाँ पे चार्ट पैटर्न नजर आ रहे हैं। फंडामेंटली भी यदि हम पहले से बात कर लेते हैं तो फंडामेंटल आप देखेंगे तो काफी बेहतरीन है। यहाँ पे 36,000 करोड़ का मार्केट कैप वाला ये कंपनी है। डेप्ट टू इक्विटी रेशियो देखेंगे तो यानी जीरो है, 0.06। यानी इतनी बड़ी कंपनी होके डेप्ट जो है नथिंग है, जीरो डेप्ट वाली कंपनी है ये। और आपके यहाँ पे प्रोमोटर शेयर होल्डिंग देखेंगे तो वो भी काफी शानदार है, यानी 50% के आसपास यहाँ पे प्रोमोटर शेयर होल्डिंग है। और फॉरेन इंस्टीट्यूशन हो गए, म्यूचुअल फंड हो गए, इनका भी भरोसा यहाँ पे बना हुआ है। तो और प्रॉफिट मार्जिन देखेंगे, नेट वर्थ देखेंगे तो कितना अट्रैक्टिव तरीके से बढ़ा है। जहां पे 2019 में इसका नेट वर्थ ओनली 1000 करोड़ का था, वो आज जाके यानी 3 साल 4 साल में ही 4000 करोड़ का नेटवर्थ हो चुका है। प्रॉफिट मार्जिन में भी देखेंगे तो कंस्टेंटली यहाँ पे ग्रोथ दिख रही है, रेवेन्यू सब कुछ यहाँ पे पॉजिटिव है। और फंडामेंटल के साथ अब टेक्निकल एनालिसिस पे आते हैं। इसके पहले मेरा एक डिस्क्लेमर है कि मैं यहाँ पे जो भी प्राइस एनालिसिस कर रहा हूँ, चार्ट एनालिसिस कर रहा हूँ, और जितनी भी मेरी स्टडी है, यहाँ पे रिकमेंडेशन नहीं है आपको कि यहाँ पे बाय करना है, पोजीशन लेना है, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मैं सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ। मेरा यहाँ पे पर्पज सिर्फ आपको एजुकेशन देना है, आपको समझाना है कि आप चार्ट को किस तरह से पढ़ सकते हैं, अपना व्यू दे रहा हूं मैं। ठीक है, तो चलिए आइए आके बात करते हैं चार्ट की। अभी वीकली टाइम फ्रेम पर दीपक नाइट्रेट का चार्ट ओपन है, और यहाँ पे जो पैटर्न मुझे दिख रहा है वो काफी शानदार पैटर्न है, या तो आप इसको राउंडिंग बॉटम कह सकते हैं। और यहाँ पे एच एंड एस पैटर्न भी बन रहा है, वो मैं बताऊंगा कैसे। हेड एंड शोल्डर पैटर्न ऑन द डेली टाइम फ्रेम। उसके लिए चलिए डेली टाइम फ्रेम में चलते हैं। उसके पहले मैं यहाँ पे यदि एक हॉरिजेंटल यहाँ पे लाइन बनाता हूं तो आप देखिए जिस लेवल पे ये ट्रेड कर रहा है वो इसका मेक और ब्रेक लेवल है, यानी ब्रेकआउट लेवल है। ठीक है, अब बताते हैं हेड एंड शोल्डर पैटर्न कहाँ पे बन रहा है डेली टाइम फ्रेम पे। उसके लिए चलिए अपना टाइम फ्रेम चेंज करता हूं तो कुछ ओके। सो अब देखिए इसमें आपको क्लियरली विजिबल होगा कुछ इस तरह से। यहाँ पे शोल्डर है, ये हेड है, अगेन शोल्डर है, और ये यहाँ पे ब्रेकआउट के लिए रेडी हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से कई इसमें जो है आपको कन्विक्शन दिख रहे होंगे कि यहाँ पे पोजीशन बनाया जा सकता है। इसको आप अपने वॉच लिस्ट में रखिए, प्राइस बिहेवियर को देखिए कि हम यहाँ पे क्या बातें कर रहे हैं और आने वाले समय में ये क्या बिहेवियर दिखाता है। ठीक है, अब चार्ट को क्लियर करके मैं इसके टारगेट और एसएल कहाँ पे हो सकते हैं उन चीजों को थोड़ा सा देख लेते हैं। यदि आप इसको मेजर करेंगे टॉप टू बॉटम तो स्केल लगा के चलते हैं कि ये अभी जो लो लगाया था वहां से लेके जो रन दिखाया 30% का दिखाया है, तो हम ये मान सकते हैं कि 30% का यहाँ पे अपसाइड अभी भी बाकी है इस मोमेंटम को शुरू करने के बाद से। ठीक है, तो यदि 30% यदि हम मेजर करते हैं तो 30% हमारा होता है लगभग 800 पॉइंट और ऊपर। ठीक है, यानी कि लगभग आप मान के चलिए तो काफी बड़ा टारगेट हो जाएगा। लेकिन इनिशियली अभी आपको 3000 तक का टारगेट यहाँ पे मिलने को रेडी है। ये देखिए इसका जो प्रीवियस हाई है वो हाई भी 3000 के लेवल का है, और वहीं तक का हम टारगेट रख सकते हैं, जो कि बहुत ही इजीली अचीव होते नजर आएगा आपको। क्योंकि देखिए इसमें आरएसआई रिवर्सल भी देखा गया है। यदि आप आरएसआई यहाँ पे प्लॉट करते हैं तो आपको दिखेगा कि आरएसआई रिवर्सल भी इस चार्ट में देखने को मिला है। वॉल्यूम वाइज भी यहाँ पे ब्रेकआउट देखने को मिला है। तो कई यहाँ पे जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, बेस पॉइंट है, जिसके बेस पे मैं बोल रहा हूँ, तो काफी अच्छा यहाँ पे चार्ट पैटर्न है दीपक नाइट्राइट का। आप स्विंग ट्रेड के हिसाब से भी यहाँ पे इंटर कर सकते हैं,
और लॉन्ग टर्म के हिसाब से तो कुछ सोचना ही नहीं है, काफी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। तो यहाँ पे आप इसको वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। यदि आपको इन्वेस्ट करना है, ट्रेड करना है, तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें। और आशा करता हूँ फ्रेंड्स ये आपको चार्ट एनालिसिस अच्छा लगा हो। यदि आपके भी मन में कुछ ऐसे स्टॉक है जिनका आप एनालिसिस करवाना चाह रहे हैं, तो आप कमेंट बॉक्स पे स्टॉक का नाम यहाँ पे दे सकते हैं। ऐसे अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।